नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इससे पहले हम सेशन शुरू करें, आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जो भी रेजोल्यूशंस हो वो पूरे हों। एंड चलिए शुरू कर लेते हैं अब हमारी क्लास। जिस तरह से हम जानते हैं कि भाई नीमोस्लाइड वगैरह, जैसे हमें थोड़ा सा बॉडी पेन होता है, सर दर्द, तो हल्का सा फीवर आता है तो हम नीमोस्लाइड खा लेते हैं कि चलो ठीक है इसको खा लेते हैं और थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बॉडी पेन वगैरह हमारा सही हो जाएगा। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसी नीमोस्लाइड और ये जो इस प्रकार की दवाएं होती हैं इन सब पर बैन लगा दिया है कि अब आपको नीमोस्लाइड मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया है, क्या रीजंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, इन सभी पर बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। इसी के साथ आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर है कि क्लासरूम प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम 20% ऑफ लेकर के आया संस्कृति आईएएस एंड ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है और यहाँ पर कुछ mg अगर इससे ज़्यादा है तो आप के लिए नीमोस्लाइड नहीं है। तो चलो इसी पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाई डोज नीमोस्लाइड पर बैन लगा दिया है और ये केवल प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नीतिगत हस्तक्षेप है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ये निर्णय उन दवाओं पर लागू किया गया है जिसमें 100 मिलीग्राम से अधिक नीमोस्लाइड है जो कि इमीडिएट रिलीज फॉर्म से बाजार में उपलब्ध होते हैं। आगे आ जाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 19 दिसंबर को इसकी अधिसूचना दी और 100 mg से अधिक की नीमोस्लाइड वाली जो भी आपकी ओरल इमीडिएट रिलीज वाली दवाएं हैं इन सभी पर बैन लगा दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है सही किया या नहीं किया है? स्लो और मॉडिफाइड रिलीज वाली जो भी दवाएं जो बहुत स्लो असर करती हैं, बहुत मॉडिफाइड है, वो आपकी अभी भी ये इस स्वीकृत फॉर्म में आती हैं, बाकी सभी आपकी बैन हो जाती हैं। चलो भाई, नीमोस्लाइड एक हमारी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग थी जिसका उपयोग हम दर्द, सूजन और बुखार के इलाज में करते थे। भारत में आप देखोगे नाइज, नीमोस्लाइड और निसिप नाम से इसकी बहुत ही लोकप्रिय ब्रांड्स हैं जो काम कर रही थी। हाई डोज क्या होती है ये भी समझेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार जो भी 100 mg से ऊपर की दवाई होती है नीमोस्लाइड की, वो हमारे लीवर को खराब कर रही थी। लेकिन फिर भी हमारे देश में इसको लेकर के कोई रेगुलेशन नहीं था। हमारे इंडिया में लोगों की जान वाकई बहुत ज़्यादा सस्ती है। 100 ग्राम नीमोस्लाइड खाने से, 100 mg की नीमोस्लाइड खाने से, ग्राम नहीं, हमारा लीवर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता था, लीवर डैमेज हो रहा था लोगों का, लेकिन फिर भी वो खा रहे थे। उनको ये इस रेगुलेशन और इस तरीके की चीज़ें ही नहीं थी और लोग धड़ारे से बेच रहे थे। तो ये दवा तेजी से रक्त में जाती है और लीवर पर अचानक से तेज प्रेशर पड़ता है कि वो वर्क करे। ठीक है, और एक्यूट लीवर इंजरी का खतरा इससे बढ़ जाता है। कुछ मामलों में पीलिया, लीवर एंजाइम और यहाँ तक कि लीवर फेलियर भी देखा गया है। सुरक्षित विकल्प यही है कि हमें बहुत तुरंत एक्शन करने वाली कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए जो हमें 10 मिनट में आराम दे रही हो एकदम, क्योंकि ये हमारे लीवर को इफेक्ट करती है। तब उच्च जोखिम वाली दवा बाजार में बनाए रखना उचित नहीं था। फैसला किसी की सिफारिश पर लिया गया है। तो देखो, ये निर्णय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर लिया गया है। DTAB क्लिनिकल डेटा इसने यूज किया। फार्माकोविजिलेंस एक रिपोर्ट थी इनकी, को विजिलेंस किया था इन्होंने, वो रिपोर्ट पेश करी और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इसमें साझा करके बताया कि ये किस तरीके से हमारी देश की जनता के लीवर को खराब कर रहा है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना ही चाहिए। बाकी आप सभी का क्या राय है इसको लेकर के मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, कानूनी आधार, ये प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के अंतर्गत लिया गया है। धारा क्या कहती है? तो ये धारा कहती है कि यदि केंद्र सरकार को ये प्रतीत होता है कि ये जो दवा है ये मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वह उसके निर्माण, बिक्री और उसके वितरण पर पूरी तरीके से बैन लगा सकती है। ठीक है, पहले भी क्यों विवाद में रहा है ये नीमोस्लाइड? तो 12 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पहले भी देना अलाउ नहीं था नीमोस्लाइड। पहले ही नीमोस्लाइड के उपयोग पर रोक लग चुकी है क्योंकि बच्चों का लीवर ज्यादा संवेदनशील होता है। पशु चिकित्सा 2025 में ही बैन लग गया था पशु चिकित्सा पर। मरे हुए पशुओं के अवशेष खाने से गिद्धों की सामूहिक मृत्यु हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेह, कई देशों में नीमोस्लाइड का उपयोग सीमित है या फिर सख्त निगरानी में किया जाता है, लेकिन भारत में अभी तक कोई रेगुलेशन ऐसा नीमोस्लाइड के लिए नहीं था। लेकिन फाइनली अब इंडिया में भी रेगुलेशन बन गया है। आगे आ जाते हैं, मरीजों के लिए क्या जरूरी सलाह है? तो दवा अचानक से ना बंद करें। यदि आप हाई डोज नीमोस्लाइड ले रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को बोले कि भाई ये हमारे लीवर पर जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करिए तो उसका क्या एक उपाय हो सकता है, या फिर आप इसकी जगह मुझे कोई अल्टरनेटिव दवाइयाँ दें।
आगे आते हैं, इस फैसले का व्यापक महत्व, तो लीवर से जुड़े गंभीर मामलों में कमी आएगी, दवा जनित मृत्यु से जोखिम कम होगा, डॉक्टरों में एविडेंस बेस्ड जो प्रिस्क्रिप्शन है इसकी ओर प्रेरणा बढ़ेगी तथा फार्माकोविजिलेंस को मजबूती मिलेगी। नियामक संदेश ये है कि लोकप्रिय दवा होना जरूरी नहीं है, पूरी तरीके से सुरक्षित, पेशेंट सेफ्टी सर्वोपरि है। यहाँ पर लास्ट में आपके लिए एक ऑफर है कि न्यू ईयर पर आपको जो फीस 3 लाख रुपए में आपको ये पूरा कोर्स मिलता था वो अब मात्र आपका 65,000 में मिल जाएगा। 85% का डिस्काउंट है पूरे यूपीएससी के कंप्लीट कोर्स में। इसमें आपको जीएस बैच, सीसेट बैच, एसीए प्रीलिम्स, कंपलसरी पेपर, एडवांस और प्री का मेंटोरशिप, ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9555124124, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड अगेन थैंक्स।